विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की सदर सीट से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने राकेश राठौर गुरु की संघर्ष की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। राकेश राठौर गुरु गरीबी का दंश झेलते हुए एक स्कूटर मिस्त्री से राज्य मंत्री तक बनने का सफ़र आम जनमानस के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम आपको बता दें, जनपद सीतापुर की सदर सीट से विधायक बने राकेश राठौर गुरु बताते हैं, सन 1995 में राकेश राठौर गुरु अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सर्वप्रथम स्कूटर मिस्त्री का काम शुरू किया। जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में 2015 में स्कूटर बनाने का काम करते थे। स्कूटर मिस्त्री के दौरान लोग गुरु कहने लगे। अब आप लोग भी सुनिए जनपद सीतापुर के एक स्कूटर मिस्त्री से उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनने तक का सफ़र। सुनिए राकेश राठौर गुरु की जुबानी। और ये पहली बार विधायक बने हैं, काफ़ी अच्छे मतों से जीते भी हैं और बहुत अच्छा इनको वोट भी मिला है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका सफ़र, चुनावी सफ़र और राजनीति में कैसे आए, ये इनको कौन लाया और ये पहले क्या करते थे। जी विधायक जी, आपका सफ़र ये कैसे शुरू हुआ? आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले स्कूटर मैकेनिक थे। एक फुटपाथ पे खोखा था जी तो खोखे से शुरुआत करी है। कहाँ पे खोखा था ये? ये आरएमपी मोड़ पे अयूब वकील के ठीक सामने। अच्छा अच्छा। तो लगभग 88 में शुरुआत वहीं से करी। कितने साल स्कूटर मैकेनिक रहे आप लगभग? अब 88 से अपनी दुकान करी थी, वैसे 84 से शुरुआत किया है। अच्छा अच्छा। 84 से ये स्कूटर लाइन में आए जी जी। और 84 से बराबर जो है 2007 तक स्कूटर ही बनाते थे। अब बैटरी का व्यवसाय है। अच्छा, बैटरी का है। अब कहाँ है काम ये? वही भटगंज में ही, भटगंज में दुकान है। वहाँ से दुकान खोखा हट के पक्की दुकान हो गई थी। तो राजनीति में कैसे आए, थोड़ा हमको बताओ। राजनीति में जब ठोकर लगी अपने लोगों के बीच में और रोज जो है कि अपने लोग बैठते थे, तो लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा था। लोग प्रत्याशी जी से जिनकी हम लोग आम कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के जो आदेश होता था उस तरीके से ईमानदारी से हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा और यही था। और क्या, राजनीति में आपका गुरु कौन है जो अभी तक यहाँ तक पहुँचाया है? गुरु तो 33 साल खुद ही हमको लग गया गुरु बनने में। और ये तो है कि फुटपाथ की ज़िंदगी जो जिएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। और 32 साल लग गए, 33 साल 32 साल लग गए गुरु बनने में। तो ज़िंदगी फुटपाथ पे जिए तो गुरु तो अपने आप ही बने, कोई किसी ने बनाया नहीं। लेकिन लेकिन ये राजनीति में जो है अपने लोगों ने धोखा दिया, तो हम लोगों के लिए जो है दर्द था कि भाई लोगों का कल्याण कैसे हो। जब हम सोचा कि ताकत मेरे पास आएगी तभी कुछ कल्याण हम अपने भाई लोगों का कर पाएंगे। दोस्त लोगों, भाई लोग हैं, मित्रगण हैं, तभी उसका कल्याण कर पाएंगे। तो राजनीति में रास्ता अपने आप बनाया। अच्छा। ये कोई का श्रेय नहीं है, लेकिन रास्ता बनाते बनाते चलेंगे। लेकिन ये है कि रास्ता बनाया। अब ये है कि कोई ना कोई एक अपना होता है। तो और भगवान की कृपा, भोलेनाथ की, उस पर भरोसा रखा। तो बाबा जी लगेलट आश्रम में भरोसा रखा। बाबा भोलेनाथ की जो कृपा है उनके भरोसा रखा। वही कृपा से सब आप सबके लोगों की यही आज। भाजपा में कभी कोई पद तो रहा नहीं, आप पास पदाधिकारी नहीं, एक नॉर्मल एक कार्यकर्ता के रूप में थे। अच्छा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी संगठन हमको काम जो भी मिलता था, जहाँ ईमानदारी से एक मोहर लगी थी। कोई भी काम करूँगा ईमानदारी से करूँगा, और ईमानदारी की मोहर है। यहाँ वैसे टिकट के लिए काफ़ी लोग लगे हुए थे, बड़े लोग लगे हुए थे। आपका नाम कहीं कोई चर्चा में भी नहीं था, एकाएक आपका नाम आया, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताओ हमें।
अब ये है कि जिससे बताया ना, 4 लोग जब अपने लोगों में दर्द होता है तो दर्द दवा देखते हैं कि किसी के पास जाए तो दवा वही है कि आश्वासन मिल जाता था, काम नहीं होता था। तो हम यही सोचा कि हमारे पास ताकत है तो अपने भाई लोगों का हाँ। कुछ काम हो, तो वही रास्ता बनाया था। विधायक जी, अब आप विधायक हो गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। क्या कि सोचे हैं, क्या करना आप तय तो कर ही लिए होंगे कि पहले तो क्या ये करना है? देखो, शहर में हम जब खोखा रखा था तो बिल्डोजर से दिक्कत होती थी। हाँ। कि खोखा रखा था तो जब देखो तो अतिक्रमण होता, खोखा वाले भेजा जाता, कहीं उठा के वहाँ पटको, कहीं यहाँ आए। तो पहला तो यही लक्ष्य रखा कि अपने भाई लोगों का जो खोखा वाले हैं, पटरी दुकानदार, तो वही एक हमारा बहुत लक्ष्य है। इनका कहीं स्थायी और कहीं है ये डीएम साहब या जिससे होगा भी बात करेंगे। तो इनको वही अपने भाई लोगों को कहीं पे भले 4 फीट 10 फीट मिल जाए और स्थायी मिल जाए कि ये और सुंदरीकरण लगे, एक जैसा लगे, ये एक माहौल बनना चाहिए। और जैसे यहाँ अपने यहाँ स्वास्थ्य में लेकर के ट्रामा सेंटर काफ़ी मुद्दा उछलता रहा है, तो ट्रामा सेंटर में पोस्टिंग भी होने लगी हैं, अब उपकरण भी कुछ आ गए हैं, तो चालू कराने की दिशा में क्या करेंगे? देखो, स्वास्थ्य में ये तो है, यहाँ पे जिसे हम खुद हार्ट के पेशेंट थोड़ा है, यहाँ हार्ट के डॉक्टर नहीं है। हाँ। और लगभग 10-20% हार्ट पेशेंट पूरे जनपद में है। लेकिन ये होता है दिक्कतें हमने देखा है कि तुरंत रेफर कर दिया जाता कि हार्ट तो कोई है ही नहीं। तो पहला तो ये है कि हार्ट का डॉक्टर बैठना चाहिए। दूसरे ट्रामा सेंटर भी है, तो डीएम साहब से बात करेंगे, सहमत सीओ साहब से बात करेंगे, बाकी ऊपर भी बात करेंगे, अपने जब जाएंगे विधानसभा वहाँ भी बात करेंगे। अब जहाँ से होगा बात करके, और ये स्वास्थ्य विभाग थोड़ा ट्रामा सेंटर के लिए जो है लखनऊ रिफर किया जाता है, तो थोड़ा सुविधा सीतापुर बन जाए जी, बन जाए। अच्छा, जाम की समस्या जैसे शहर में ज़्यादा रहती है, सीतापुर शहर में जैसे जाम के पॉइंट अपने हैं, यहाँ रोडवेज के पास रहता है, लाल बाग के पास रहता है, यहाँ जिला अस्पताल के पास भी जाम हो जाता है जी। एम्बुलेंस वालों को भी दिक्कतें होती हैं, आम नागरिकों को दिक्कतें होती हैं, इसके लिए कुछ जी, उसके लिए यह है कि अब ट्रैफिक सब नियम का है, क्या है, इसको बैठ के बात करेंगे। और ज़्यादातर ये है कि सवारी कम है, रिक्शा ज़्यादा है, तो कुछ इस पर भी बात करेंगे। रूट तय होना चाहिए, और संबंधित जो भी अधिकारी, इनके संबंधित अधिकारी हैं, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए और करेंगे, और कुछ ट्रैफिक की जो दिक्कतें हैं उस सुधार आएगा। व्यापारिक क्षेत्र में जैसे उद्योग अपने मलहुई सराय में इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो मलहुई सराय में भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सड़कें, नाली, लाइटिंग, इस तरीके की दिक्कतें कुछ रहती हैं। जिसे गए थे आज़ाद नगर, हम लोग वोट मांगने गए, आज़ाद नगर एक मोहल्ला है, तो समस्या वहाँ पानी की है, और लेकिन पानी की निकास नहीं है। तो अब इस पर देखा जाए कि अब माननीय सांसद जी और सब लोग बैठेंगे, उससे बात करेंगे, बड़े भाई लोग हैं ही हैं, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सब योजना बना के इस तरह से काम होगा, विकास ही होगा, विकास के एक दर के काम चालू होगा। और शहर में क्या सोचा है आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में? आप बहुत दौरा भी किए हैं कि जो भी है कि एक गुरु टाइटल रहा है, तो गुरु जब आए तो 5 साल गुरु दिखना चाहिए, कुछ अच्छा दिखे। एक खोखे वाला, एक गरीब प्रत्याशी कुछ काम करके दिखाए। वही कहा ना सोएंगे ना सोएंगे देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, यही एक इच्छा है। और बाकी जीवन अपना जिया है जैसे जिए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे कंधा मिला के पूरा जो भी बचा है सेवा करने का मौका, पूरा ज़मीन तक जो है भारतीय जनता पार्टी का ज़मीन तक, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री की सारी योजना ज़मीन पे लागू करूँगा, जो भी वहाँ से है और आम जन तक पहुँचेगी सब। इधर चुनाव के बीच में आपको किस तरीके से बाधाओं का सामना करना पड़ा? कुछ नहीं, तो आती रहती चलती रहती है, हवाई बहुत है, लोग हमारे कार्यालय में घुस गए तो कोई कुछ घुस गया, क्या करना है, सब दुश्मन ऐसे ही करते रहेंगे, गुरु जी आगे बढ़ते रहेंगे, चिंता नहीं करना। सीतापुर जनपद में गुरु एक है और कोई है भी नहीं।
सीतापुर जनपद में एक ही गुरु है। हाँ, एक ही वो गुरु का रहेगा। वो का टाइटल भी दिखा दिया है, बहुत लोग भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिखा भी दिया है कि गुरु भी है कुछ। भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि यहाँ कार्यकर्ताओं की कद्र होती है, जी, वो चाहे फुटपाथ का भारतीय हो। जनता पार्टी अगर एक आम नागरिक तरीके से, एक कार्यकर्ता के तरीके से एक अगर दिया, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता का पूरा जुट के, और ये आपको सबको दिखा भी दिया है।